गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम माता का आंचल शिव पूजन सहाय की एक बड़े ही रोचक पाठ को पढ़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं तीसरी वीडियो में क्या है। पालकी को देख सरारा। जब किसी दूल्हे के आगे कोई पालकी जाती तो लेखक कहता है कि मुझे और मेरे साथियों को कुछ शरारत याद आ जाती, शरारत करने का दिल चाहता। तो वो शरारत क्या होती थी, हम सब बच्चे मिलकर खूब जोर से चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। इस तरह की बात बच्चे कहते थे पालकी को देखकर। एक बार एक बूढ़े वर के सामने, बूढ़े वर के आगे आगे पालकी जा रही थी, बूढ़े वर का विवाह होकर आया था। तो ऐसा ही हमने कहा, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कन्या हमार महरी। ये बात कह दी। उस बूढ़े वर को गुस्सा आया और बहुत दूर तक खदेड़ कर हमें ढेलों से मारा। ढेले कहते हैं, पहले खेत जोतते जाते थे हल से, तो हल से खेत जोतने पर मोटे मोटे ढेले हो जाते थे। तो उन मोटे मोटे ढेलों से हमें बहुत दूर तक खेत में भगाया और हमें मारा। अब लेखक कहता, उस खसूट खब्बीस बूढ़े वर की सूरत हमें आज तक याद है। न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई अपने लिए ढूंढ निकाला था। वैसी शक्ल का आदमी हमने आज तक कभी नहीं देखा। अब एक शरारत और की उन्होंने, जो अगले पॉइंट में क्लियर होगी। जब मूसन तिवारी को चढ़ा, एक मूसन तिवारी नाम के व्यक्ति थे। बड़ी जोर की बारिश आई हुई थी। हम आम के बाग की तरफ दौड़ चले, सब बच्चे मिलजुल कर। आसमान में काले काले बादल छाए थे, मेघ गरज रहे थे, बिजली कौंध रही थी, ठंडी हवा सनसना रही थी, पेड़ झूम रहे थे और जमीन को छू रहे थे। यानी आंधी इतनी तेज थी कि पेड़ झुककर जमीन को छू रहे थे। बिजली चमक रही थी, काले बादलों से आसमान भरा हुआ था। तो सब बच्चे चिल्लाने लगे, तुकबंदी। जैसे बच्चे तुकबंदी कर लेते हैं। तो क्या तुकबंदी की, एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उभरे बेलाई। ऐसा कहने पर भी वर्षा न रुकी, बल्कि मूसलाधार वर्षा होने लगी और जोर से होने लगी। तो बच्चे पेड़ की जड़ों से सटकर चिपक गए। थोड़ी देर में वर्षा थम गई। वर्षा थमते ही बाग में बिच्छू नजर आने लगे। जब वर्षा होती है तो जमीन के अंदर से कीड़े निकलते हैं, सांप हुआ, बिच्छू हुए, केंचुए हुए, बहुत सारे जो होते हैं कीड़े। तो वर्षा की नमी जाती है अंदर और अंदर गर्मी से व्याकुल होकर कीड़े बाहर निकलते हैं। डर कर भाग गए सारे बच्चे। उन लेखक की मंडली में एक बैजू नाम का बालक था, जो बड़ा ही शरारती था, बहुत ज्यादा शैतान था, नटखट था, ऊधमी था। संयोग से रास्ते में मिल गए हमें बैजू तिवारी। अब बैजू ने मूसन तिवारी को चढ़ाया, क्या कहकर कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। जैसे ही मूसन तिवारी ने ये बात सुनी, वो सुनाई, तो हम सब भी उस बैजू की सुर में सुर मिलाने लगे। हम भी पीछे से कहने लगे, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। मूसन तिवारी हम लोगों के पीछे दौड़े और हम आगे आगे अपने घरों की ओर दौड़े। मूसन तिवारी पीटने के लिए दौड़े और हम पीटने से बचने के लिए अपने अपने घरों की तरफ दौड़े। हम मूसन तिवारी के हाथ तो नहीं आए। तो मूसन तिवारी ने क्या किया, ट्रिक से काम लिया और वो पहुंचे सीधे गुरुजी की पाठशाला और गुरुजी को ये सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे ये बच्चे मुझसे कह रहे हैं बुढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। तो गुरुजी ने 4 लड़कों को
गिरफ्तारी वारंट लेकर भेजा कि जहां भी मिले उन्हें पकड़ कर लाना है, ढूंढ कर ही लाना है। ऐसा ही होता था प्राचीन समय में। गुरुजी की आज्ञा का पालन शिष्य के लिए शिरोधार्य था। बच्चे गए पकड़ने के लिए। अब जैसे ही हम घर पहुंचे, वो चारों लड़के मेरे घर पर आकर उपस्थित हो गए। बैजू भाग गया और मैं पकड़ा गया। गुरुजी ने मेरी खूब सेवा की। मेरे पिताजी पे बात लगी। दौड़े दौड़े पिताजी आए, गुरुजी से क्षमा याचना की और मुझे गोदी में उठाकर घर ले गए, पुचकारा। लेकिन हम तो जिद्दी बच्चे थे। रोते रोते पिताजी के कंधे को आंसुओं से तर कर दिया, भिगो दिया। वे गुरुजी से प्रार्थना कर मुझे घर ले चले और रास्ते में साथी लड़कों का झुंड मिल गया, तो हम अपने से सपने को भूल गए। ये साथी लड़के जोर से नाव चला रहे थे और गा रहे थे, क्या माई पकाई गरम गरम पुआ, हम खाए पुआ, ना खेलब जुआ। इस तरह की तकबंदी कर रहे थे। उन्हें देखकर जो हम पिताजी के कंधों को आंसुओं से रो रो कर भिगो रहे थे, रोना भूल गए, पिताजी की गोद से उतर गए और अपने साथी लड़कों की मंडली में मिल गए। अब एक मक्के के खेत में पहुंच गए जहां चिड़ियां चुग रही थी मक्का। तो हम चिड़ियों को पकड़ने के लिए खेत में भागने लगे, लेकिन चिड़िया तो हाथ नहीं आई। अब हमारे इस कार्य को जो दूसरे लोग देख रहे थे, वो कहने लगे, चिड़िया की जान जाए बच्चों का खिलौना। और फिर कहने लगे, सच में बंदर और बच्चे पीर पराई दूसरों की पीड़ा को, पीर माने पीड़ा, पराई माने दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। अब लास्ट पॉइंट है इसमें, चूहे के बिल से सांप निकला। एक बार टीले पर चूहे के बिल में हम पानी भरने लगे। हमने समझा इसमें गणेश जी होंगे, यानी चूहा होगा, लेकिन चूहा तो नहीं निकला उसमें से निकलकर भोलेनाथ प्रकट हो गए, यानी सांप निकल आया। अब जैसे ही सांप निकला, हम सब अपने अपने घरों की तरफ दौड़े। कोई औंधे मुंह गिरा, कोई दाएं गिरा, कोई बाएं गिरा, कोई अंटाचिट गिरा। अंटाचिट किसी के पैरों में, किसी के पैर बढ़ गए और वो गिरा। सारा शरीर हमारा लहूलुहान हो रहा था, पैर कांटों से छलनी हो रहे थे। घर की तरफ भागे। बाबूजी बरामदे में बैठे हुए हुक्का पी रहे थे। मुझे रोता हुआ देखकर पूछने लगे, बहुत पुकारा उन्होंने, लेकिन मैं नहीं रुका और मैं सीधा जाकर माँ की गोद में शरण ले लिया और उनके आंचल में जाकर छिप गया। माँ सब काम छोड़कर रो पड़ी और भय का कारण पूछने लगी। कभी मुझे अंग भरती, अपनी गोदी में भरती, तो कभी मेरे शरीर को अपने आंचल में, आंचल कहते हैं साड़ी का पल्लू, जो ऐसे स्त्रियां ओढ़ती थी, आज नहीं ओढ़ती, आज फ्री स्टाइल रहती हैं। पहले सिर पर जो यहाँ तक होता था और उसके बाद जो पीछे लटका रहता था एक साड़ी का किनोर, उस साड़ी के किनोर में मुझे लपेट लिया, खूब मुझे चूमा, मुझे कारण पूछा, लेकिन मैं भय के मारे कांप रहा था। बस मुंह से निकल रहा था सा सा सा, इस तरह से। रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। मैं आंखें खोलना चाहता था, लेकिन अपनी आंखों को नहीं खोल पा रहा था। मेरे कांपते हुए होठों को देखकर भी माँ रोती और बड़े लाड़ से मुझे अपने गले से लगाती। इसी बीच बाबूजी भी दौड़कर आ गए, माँ की गोद से मुझे लेने लगे, पर मैंने माँ के आंचल के प्रेम की और शांति के चंदोवे की छाया में ही शरण ली। अब यहाँ लेखक ने पहले बताया था कि लेखक का लगाव अपने पिता से अधिक था, लेकिन ये बात सच है। लेकिन संकट के समय में लेखक अपने पिता के पास न जाकर माँ के पास ही आता है, यानी कि माँ के स्नेह में जो आनंद बच्चे को मिलता है वो किसी दूसरे के स्नेह में नहीं मिलता। एक चीज। दूसरी चीज, जो खेलों का वर्णन किया है, प्राचीन समय के खेल बड़े ही अच्छे और घरेलू खेल होते थे।
उनसे शरीर बलिष्ठ होता था, मानसिक विकास होता था, रचनात्मक कार्य करने के लिए बच्चा प्रेरित होता था। लेकिन आज का जो खेल है शहरी खेल, वो शहरी संस्कृति में बच्चा बंधा हुआ और कसा हुआ है। तो इस तरह से ये जो पाठ है हमें हमारी प्राचीन खेल संस्कृति की तरफ ले जाता है, जो आज शहरी संस्कृति के सामने विलुप्त होती जा रही है। ये चैप्टर इस तीसरी वीडियो के साथ ही समाप्त होता है। धन्यवाद।